जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के प्यारे से चरणों में कोटि कोटि नमन, चरण वंदन, चरण स्पर्श। गुरु जी को और उनकी प्यारी सी संगत को गुड मॉर्निंग, हैव अ वेरी नाइस डे। आज सुबह सुबह गुरुजी का इतना प्यारा सत्संग सुनने को मिला, जिसमें उनने अपनी संगत को कहा कि बेटा, अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, और कोई आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, बुरा बोले, आपको नीचा फील करवाए, तो आप परेशान मत होना। मैं तुम्हें सलाह नहीं, साथ दूंगा। और गुरुजी ने ये भी कहा कि कोई तुम्हें कितना भी परेशान करे, नीचे गिराने की कोशिश करे, मैं तुम्हें उतना ही ऊंचा उठा दूंगा। गुरुजी, आपने सुबह सुबह इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, अपना साथ दिया, हमें सदैव के लिए अपनी शरण में रखा, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी ने शुक्राना सत्संग की इतनी महिमा गाई है, बताई है, और जो सुनता है उसका भी भला होता है, उसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जो सुनाता है उसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसीलिए सत्संग सुनना और सुनाना दोनों अति आवश्यक है। और गुरु अपने सामने सत्संग करवाया करते थे, तो खुद इतने परमपिता होकर इतने ध्यानपूर्वक सत्संग सुनते थे, और जो साथ बैठा होता था उसको ऐसे इशारा भी करते थे कि देखो ऐसा हुआ, देखो ऐसा हुआ। एक संगत ने कहा कि उनको मीनियस डिजीज़ थी उनके कानों में 18 सालों से, और उनने बोला भी नहीं, नई नई जुड़ी हुई थी गुरुजी से, और गुरुजी ने वो भी उनका क्योर कर दिया। तो उन्होंने अपने सत्संग के दौरान जब गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैंने तो आपसे अरदास भी नहीं करी थी कि मेरा ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, और आपने फिर भी ठीक कर दी, तो गुरुजी कहते आगे आगे देखो होता है क्या। हमारे गुरुजी तो बहुत ही अच्छे हैं और सदैव अपने भक्तों का साथ देते हैं। गुरुजी ने आज ये भी बोला सुबह सुबह कि किसी की निंदा चुगली में मत पड़ा करो। पर गुरुजी, हम क्या करें, लोग आते हैं हमसे और अपनी आप बीती बताने लगते हैं, तो उसमें इनडायरेक्टली तो चुगली हो ही जाती है सामने वाले की, और हमको नोट भी करना पड़ता है। हमारा मन तो नहीं होता है बिल्कुल भी सुनने का, क्योंकि जब से मुझे यही पता चला है ना, गुरुजी ने कहा है निंदा चुगली मत करो, तो मैं प्रयास तो करती हूँ कि कम करूँ, और पर लोग आ जाते हैं मुझसे अपनी सुनाने के लिए, फिर हम क्या करें, हमको नोट भी करना पड़ता है, हाँ हमें कुछ बोलना भी पड़ता है। तो गुरुजी ऐसे लोगों से तो हमें दूर ही रखें, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि भाई वो सब आके हमसे अपनी आप बीती कर करके किसी की चुगली ना करें, हम फालतू में उनके हिस्सेदार बन जाते हैं। गुरुजी हम पे मेहर करें, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा करें। गुरुजी कहते हैं कि हमसे मांगो नहीं, और कभी ऐसा भी कहते हैं कि भाई अरदास करा करो। जैसे उन्होंने कहा था ना एक संगत ने कि गुरुजी से बोलना भी पड़ता है कि हमें ऐसा यानी चाहते हैं या ऐसा कर दीजिए अरदास के तौर पे। तो गुरुजी, हम तो यही अरदास करते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, हमारे सभी रोग कष्ट काट दें, और जो नहीं संतान है उन्हें संतान से आप नवाजें। गुरुजी, आप हम पे अनंत कृपा करें, और आपके प्रेम और प्यार का, केयर का आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो उसे क्षमा कर देना, आपने जैसी प्रेरणा दी मैंने वैसा बोला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग में जो आपको ये दर्शन हो रहे हैं गणेश जी के, गुरु पिता आपके तो पुत्र हैं गणेश जी, और हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हों उनके या किसी के भी प्रति, तो हमें माफ़ करवा दीजिएगा। और गणेश जी हमारे घर भी आए हुए हैं, तो उनसे बोलिएगा हमारी सभी गलतियाँ क्षमा करके अपराधों को ध्यान न दें, और बहुत अच्छा आशीर्वाद देकर जाएं। गुरुजी, आप भी आएँ हमारे घर में, आपका स्वागत है।
संगत जी, ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं ये बड़े मंदिर के हैं, बड़े मंदिर के दर्शन के हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और आपको भी दर्शन हो रहे हैं, आप भी बहुत लकी हैं। और सभी को शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय